हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. दिस ऑल ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस वीडियो. So in today's our session we are going to solve the exercise questions what is given in your NCERT textbook. So let us start with the question answers. Now question number 1, what is given in your textbook is, why do organisms need to take food? तो क्या मतलब है क्वेश्चन का कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स फूड खाते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, फूड्स हमें खाना क्यों ज़रूरी है. दैट इज़ आस्किंग इन द क्वेश्चन. लेट अस सी द आंसर नाउ. फूड इज़ नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर मेनी पर्पसेस. The main function of food is to help in growth. Food provides energy for movements such as running, walking, or raising our arms. Food is also needed for replacement and repairing of damaged parts of body. Food gives us resistance to fight against disease and protects us from infection. तो यहाँ पे आंसर में क्या दिया आपको, क्यों आपको फूड खाना क्यों ज़रूरी है, फूड क्यों ज़रूरी है. बिकॉज what the food will do, it help us to grow. आपकी जो ग्रोथ है उसमें वो हेल्प करता है, आपकी ग्रोथ में आपके जो फिजिकल फीचर्स है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है. सेकेंड पॉइंट, मूवमेंट ऑफ, आपको रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, आपको अपने आर्म्स को स्ट्रेच करने के लिए, उन सब के लिए वो फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है. पहले सबने हम सब बोला फर्स्ट पॉइंट ग्रोथ के लिए, सेकेंड पॉइंट हमने बोला एनर्जी के लिए. थर्ड पॉइंट, फूड इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट. जो आपके अगर आपको कुछ इफ़ यू हैव सम ओन्स, अगर आपको कुछ लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अगर आपका कुछ आपको पेन है, कुछ है, तो आपको वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको उसको वापस से रिपेयर करने के लिए, अगर आपको उसको कुछ को हील हो करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो फूड इज़ नेसेसरी. फोर्थ पॉइंट, आपके जो डिसीज़ेस हैं, आपके इन्फेक्शंस होते हैं, उन सब से आपको रेजिस्टेंस, उसको फाइट करने के लिए भी फूड हेल्प करता है. तो पहला पॉइंट हमने बोला ग्रोथ के लिए, सेकेंड पॉइंट एनर्जी के लिए, थर्ड पॉइंट आपको जो भी ओन्स होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, और फोर्थ पॉइंट आपको डिसीजेस से, जो भी डिसीज़ होते हैं उसके फाइट करने के लिए फूड ज़रूरी है. नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोट्रोफ. तो आपको क्या है, पैरासाइट एंड सैप्रोट्रोफ दोनों में डिफरेंस लिखना है. सो लेट अस सी व्हाट द डिफरेंस इज. पैरासाइट फीड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. पैरासाइट्स जो होते हैं, जो हमने एग्जांपल लिया था कसकटा का, तो वो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे बनते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम से अपनी फूड लेते हैं. एंड सैप्रोफाइट्स, जैसे सैप्रोफाइट में हमने बोला था ब्रेड, फंगस, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेड और डीके, जो ख़राब चीज़ें होती हैं, जो डीकेज होता है, डेड होता है, उससे वो फूड लेता है. पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, और सैप्रोफाइट जो होता है वो डेड और डीकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेता है. देन सेकेंड पॉइंट, द ऑर्गेनिजम्स ऑन विच इट फीड्स आर कॉल्ड होस्ट. द फर्स्ट पॉइंट पैरासाइट में हमने क्या बोला था कि जैसे कसकटा होता है वो दूसरे ट्रीज पे रहता है, तो द ऑर्गेनिजम्स ऑन विच इट फीड आर कॉल्ड होस्ट. जो जिस पे वो बढ़ता है, जिस पे वो रहता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट. दे डू नॉट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और जो सैप्रोट्रोप्स होते हैं, सैप्रोट्रोप्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे नहीं रहते, वो डेड और डीके मटेरियल पे ग्रो होते हैं. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट. पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहता है, और जो सैप्रोफाइट होता है वो जो डेड और डीके होता है, जो ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर वो उससे अपनी फूड लेता है. That is your second question. The third question now. How would you test the presence of starch in the leaves? Starch मतलब it's nothing but the carbohydrates. आप कैसे बोलोगे कि वो carbohydrates में फूड उसको स्टोर कर रहा है. In your previous class already you have studied this कि starch का टेस्ट कैसे करते हैं. Let us see the revision for that. The presence of starch in leaves can be tested by iodine test. This iodine test already you had studied. When we remove chlorophyll from the leaf by boiling it in alcohol and then put 2 drops of iodine solution in, its color changes to blue. आपका कलर, उसका जो लीफ का जो आपने क्लोरोफिल निकाला था उसका जो कलर है वो
चेंज हो रहा है ब्लू में. आयोडीन अगर आप 2 ड्रॉप्स आयोडीन डालोगे तो वो ब्लू में चेंज हो रहा है. ब्लू में चेंज हो रहा है मतलब इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. स्टार्च का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट. जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दैट आर कॉल्ड एज स्टार्च. This iodine test is nothing but already you have studied this in 6th standard. Then 4th question, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. This already you know photosynthesis when we had saying. Let us see what it means. The green plants have chlorophyll in the leaves. The leaves use CO2. CO2 मतलब carbon dioxide and water to make the food in presence of sunlight. तो ये जो प्रोसेस होता है इट इज़ कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. उसमें आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, प्लांट्स क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं प्लस वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ हो रहा है और वाटर भी यूज़ हो रहा है. किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? दैट इज़ रिटन हियर इन द एरो मार्क. सनलाइट और क्लोरोफिल. सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर द प्लांट्स आर प्रिपेयरिंग दीज 2 थिंग्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने फूड के लिए और ऑक्सीजन जो होता है वो दे विल गिव इट आउट. सो दिस इज द मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. सिंथेसिस ऑफ फूड इज नथिंग बट फोटोसिंथेसिस. नाउ लेट अस सी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन नंबर 5. What the question number 5 is, show with the help of a sketch that the plants are the ultimate source of food. तो आपको क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको एक स्केच मतलब फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है कि प्लांट्स ही अल्टीमेट सोर्स हैं. लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर. ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स हर्बीवर्स को फूड दे रहे हैं. हर्बीवर्स मतलब जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं दैट आर हर्बीवर्स. फिर हर्बीवर्स को जो खा रहे हैं दैट आर नथिंग बट द कार्निवर्स. एंड डीकम्पोजर्स आर ऑल्सो बेस्ड फ्रॉम द प्लांट्स. ये डीकम्पोजर्स कार्निवर्स के हो सकते हैं, हर्बीवर्स के हो सकते हैं. तो बेसिकली क्या हो रहा है, हर एक जो आपका ऑर्गेनिज्म है वेदर इट इज़ हर्बीवर और कार्निवर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स. ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं पे वो डिपेंड है. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. फिल इन द ब्लैंक्स. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड होता है खुद प्रिपेयर करते हैं. तो आप उनको क्या बोलते हो? इट इज़ नथिंग बट ऑटोट्रोफ्स. वी आर हैविंग द वर्ड ऑटोट्रोफ्स. जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ. दैट इज़ योर फर्स्ट आंसर. सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स. वी विल सी द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज. जो फूड वो जो प्लांट्स बनाते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है? येस, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट कैन बी सेड एज स्टार्च. स्टार्च का मतलब है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टार्च. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड. तो व्हाट इट इज? सोलर एनर्जी जो होता है वो प्लांट कैसे कंज्यूम करता है? इट्स नथिंग बट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. जो ग्रीन पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. देन द लास्ट पॉइंट यू आर हैविंग, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक्स इन डैश एंड रिलीज डैश. मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कौन सी गैस को दे विल टेक इनसाइड एंड विच गैस दे विल रिलीज. तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एंड दे रिलीज ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर लेते हैं एंड दे विल रिलीज मतलब जो बाहर वो जो आपको विच गैस दे विल रिलीज दैट इज़ नथिंग बट ऑक्सीजन. These are the 6 questions of your NCERT textbook. In our next video, we will see the 6 remaining questions. Hope it is clear for you. If you are having any doubt regarding any question, you can ask in the comment section. Thank you.